मैनपुरी पुलिस विभाग के गलत व्यवहार से परेशान महिला सिपाही ने अपना इस्तीफा एसपी को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में दिया है। मामला पुलिस लाइन मैनपुरी का। रिजर्व पुलिस लाइन मैनपुरी में तैनात महिला सिपाही रूपेश कुमारी ने एसपी को दिए नौकरी से त्याग पत्र में बताया है कि पुलिस विभाग के रवैया से वो परेशान थी, काफी व्याकुल थी। इस विभाग से निराश होकर अपना त्याग क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश भारती है। रूपेश जी, आज आप एसपी के यहाँ आई थी, एक त्यागपत्र भी आपने दिया है, क्या मामला है पूरा? मैं 11 बैच से भर्ती हूँ और मैं अब हेड कांस्टेबल हूँ। और मामला ये है कि मेरी 3 महीने पूर्व पोस्टिंग चल रही थी थाना करेल जनपद मैनपुरी में। तो वहाँ क्या हुआ, मुझे दबिश के लिए फ़ोन आता है मुंशी लाखन सिंह का कि दबिश जाना है दिल्ली में। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में बच्चों को कुछ खाना पीना खिला के, और एक बच्चे की थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, मैं अभी दवाई खिला के आती हूँ। मैं 10 मिनट में वर्दी पहन के जैसे ही नीचे गई, 10 मिनट में मैं थाने में पहुँच गई। तब तक मेरी रिपोर्ट दर्ज रपट लिखा दी गई थी। जब हमने श्रीमान प्रभारी महोदय जो थे निरीक्षक कुशनपाल सिंह, मैंने उनसे दूरभाष द्वारा बात करी, तो उन्होंने मेरी 1 घंटे बाद वापसी की। 1 घंटे वापसी के बाद मैं जैसे ड्यूटी चली थी वैसे ड्यूटी करने लगी। 3 दिन बाद देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी। मुझे लाइन हाजिर करा दिया गया। लाइन हाजिर होने के बाद मैंने अपनी वो थी क्या कहते हैं पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन में आमद कराई। आमद कराने के बाद मैं अपनी नौकरी जैसे चलती थी वैसे चल रही थी। इसी दौरान क्या होता है कि मुझे उसी मामले में, उस प्रकरण में ही जो 10 मिनट की गैर हाजिरी थी, उसी में मुझे क्या किया जाता है, 5 दिन की पीडी दी जाती है, जिसमें 2 राइफल लेके दौड़ाया जाता है पुलिस लाइन में। और मैंने वो भी काटी। और 5 दिन की पीडी काटने के बाद क्या होता है कि मैं लगातार 3 महीने से वहीं करेल से अपने बच्चों, जो सरकारी आवास में मैं रहती हूँ करेल में, तो वहीं डेली अप डाउन कर रही थी मैनपुरी। लगभग दूरी पड़ती है एक तरफ से 30 किलोमीटर। बच्चों को छोड़ के आती थी मैं यहाँ ड्यूटी करने के लिए। तो क्या होता है कि मैं जब आती जाती थी तो मेरा आवास अंदर ही है कोतवाली में। तो जो मुंशी था लाखन सिंह, उसके द्वारा कुछ इस तरह से बदतमीजियाँ की जा रही थी कि मैं कह नहीं सकती, आपको बताने लायक भी नहीं है जो मैं बता पाऊँ। बस इतना कह पाऊँगी कि 2 दिन लगातार तो मेरे आवास में भी आया। उसने ये भी कहा कि आवास खाली कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ से जा चुकी है, हमने तुम्हें लाइन हाजिर करा दिया, अब यहाँ से खाली कर दो। इसके बाद क्या होता है, मैंने ये सूचना जो हमारे प्रभारी निरीक्षक करेल थे उनको भी दी। उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने एक एप्लीकेशन भी दिया, जो एप्लीकेशन उन्होंने ले तो लिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 दिन पहले की घटना है, 31 तारीख की। क्या हुआ कि मैं सुबह के टाइम मैं बच्चों को छोड़ने के लिए आई थी बस पकड़ाने के लिए थाने के बाहर। तो लाखन द्वारा मुझे बदतमीज़ी से मुझसे बात की गई और मेरे साथ बहुत अभद्रता भरा व्यवहार किया गया। इसके बाद मैंने आके बच्चों को छोड़ने के बाद मैं अपनी ड्यूटी के लिए चली आई। मैं शाम को जब फिर गई तो मुंशी द्वारा इस तरह से कटाच किया गया कि बहुत ही भद्दा, जिसके कारण मैंने शाम को 7 बजे, लगभग शाम के 7 बज रहे थे, तो हमने जाके प्रभारी निरीक्षक बैठे हुए थे थाने पे, तो हमने उनको एक एप्लीकेशन दिया। कहा कि ऐसे ऐसे हमारे साथ मुंशी लाखन सिंह द्वारा इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, जो बहुत ही अशोभनीय है। लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया। और जब मैं घर चली गई तो अगले दिन मुझे पता चला कि लाखन सिंह द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया कि मैंने उनके साथ मारपीट की है। प्रार्थिया द्वारा केवल हाथापाई, थोड़ी सी हाथापाई हुई है, लेकिन वो भी ऐसी हुई है धक्का मुक्की, और ऐसा प्रार्थिया के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और श्रीमान जी, जो मुकदमा पंजीकृत किया गया, ना किसी जांच के, ना कुछ उस व्यवहार उस पे किया गया है पंजीकृत। और मैं आज जब पेश होने के लिए आई हूँ कप्तान साहब के यहाँ
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने जब मैं पेश होने के लिए आई तो मेरे मुकदमे के लिए ये कह दिया गया कि पहले जांच की जाएगी, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ये कैसा न्याय है? और एक महिला इतनी कैसे सबल हो गई कि एक महिला ने जाके थाने में एक सिपाही को इतनी तेज़ दौड़ा दौड़ा के वर्दी फाड़ दी और सिपाही ने कुछ भी नहीं, अपने जवाब में कोई हाथापाई नहीं की। और ऐसा कैसे? ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही दुखी होकर मैं अपनी नौकरी से रिजाइन देती हूँ, त्यागपत्र दे रही हूँ कप्तान साहब को। और क्या कहूँ? क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान साहब का कोई ऐसा जवाब नहीं था जिससे मुझे कोई संतुष्टि मिलती। उन्होंने इस चीज़ को, मैटर को दबाया है और जांच के नाम पे इस प्रकरण को दबा दिया गया है। और जब सिपाही की, जो लाखन सिंह सिपाही का जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था उस पर जांच नहीं हुई तो मेरे उस पर जांच कैसे? ऐसा क्या हुआ जो 3 महीने बाद एक महिला सिपाही ने हाथापाई पे उतर आई? ऐसा तो कोई बहुत बड़ी बात रही होगी ना, तभी तो ऐसा कोई मैटर हुआ है। ऐसा अगर ये हमारे जो प्रभारी निरीक्षक करेल थे, अगर इस पे अमल कर लेते शायद ये बात आगे ना जाती। आज मैं बहुत इस विभाग से रुष्ट होके 13 साल की नौकरी के बाद आज बहुत रुष्ट होके मैं अपना त्यागपत्र दे रही हूँ। मुझे नौकरी नहीं करनी है, बस इस विभाग ने मुझे जो दिया बस इतना ही काफ़ी है।